हेलो एवरीवन, हम आ चुके हैं साइंस सिटी लखनऊ में। और जैसा कि आप देख रहे हो, हमारे बच्चे लखनऊ कपूरथला के जो साइंस सिटी को आज एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। हम लोग जो समर कैंप ऑर्गेनाइज़ किए हैं कपूरथला में, आज उसका डे 2 है। तो आज हम लोग बच्चों को लेके साइंस सिटी अलीगंज में ले आए हैं। अभी तक बच्चे जिस चीज़ को बुक में पढ़ रहे थे, आज उसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करेंगे। सो लेट्स सी साइंस सिटी। चलो। Hello everyone, I am Avika Pandey from the entire team of Physics Wala, and today we are here to explore the regional science city with the students of class 10th and class 9 from CBSE and ICSE both. And here we are too much honored and pleasure to have our faculties over here. And I would like our student to show a little bit of hype. Students, are you ready? Hip hip! Hip hip! Let's get started. Are you excited? अरे मेरा पेट ही ले लोगे भाई। अब नहीं है, अब तो मैं नहीं, अब खींचा नहीं, ये नॉर्मल है। हाँ, सुदामा सर हो सकते हैं और ईशान सर भी हमारे हैं। उनके पास उनसे पहले उनका पेट एंट्री लेता है, ठीक है। विपिन सर के बहुत पहले उनका पेट एंट्री लेता है। नहीं, अब कितने बड़े हो ना, ठीक है। तो ये हमारे चिल्लर हैं जिनके साथ ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके साथ हम लोग साइंस सिटी में आ चुके हैं। आइए और जानने की कोशिश करते हैं साइंस सिटी में क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे हैं, उनको समझने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। प्रणव त्रिवेदी जी, आर यू रेडी? यस सर। बढ़िया। भारत माता की जय, जिंदाबाद। One eternity later. प्लीज़ इसको अच्छे से एक्सप्लोर करना और हर मोमेंट को एंजॉय करने की कोशिश करना। मस्ती मजाक थोड़ी बदमाशी चलेगी, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात पूरा एंजॉय करना है पूरा 4 दिन, ठीक है बेटा। तो इसी के साथ आओ शुरू करते हैं, ठीक है। और कुछ सर? और अपने लिए, हम सभी के लिए एक बार ताली बजा लो। तुम लोग बहुत मेहनत कर रहे हो। इट इज़ रियली रियली अप्रिशिएबल। Stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Oh, oh. Make me your radio. ये रिएक्शन टाइम है। तो बेसिकली यहाँ पे जितने अच्छे आपके रिफ्लेक्सेस होंगे उसी के हिसाब से लाइट ग्लो करती रहती है और आप उसको टच करके अपना टाइम ड्यूरेशन जान सकते हैं कितना अच्छा आपका रिफ्लेक्शन एक्सेस है या रिफ्लेक्शन टाइम है, ठीक है। बेटा आ जाओ, साइड में जाओ बच्चे, आना। इसमें तो मैं भी जाना चाहूँगा। ये कटी खोपड़ी, बानी का हेड कहाँ गया? मानने देना। ये अपनी 2 खोपड़ी के साथ। सर मैं भी जाऊँ क्या? हाँ जाइए। वहाँ ये लगा लिया। A few moments later. हाँ भैया, इसमें तो मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। क्या बोलना है? क्या 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 होता है? तो मैं हेड ऑन अ प्लेटर के अंदर हूँ। यहाँ मैं सही से खड़ा तो नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन मेरी खोपड़ी बाहर निकलती हुई आपको दिख रही होगी, ठीक है। आर्किमिडीज ने चेस बोर्ड बनाया था जिसके अंदर 64 बॉक्सेस होते हैं। तो ये एक इल्यूजन क्रिएट करता है जिससे ह्यूमन बॉडी एक केवल अगर कोई इसके अंदर जाता है तो उसका हेड बाहर आता है, बाकी लगता है कि ह्यूमन बॉडी पूरी वैनिश्ड हो चुकी है। हेलो बच्चों, तो फिर ये क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है। इसके अंदर आपको देखना है, ठीक है, और फिर इस बटन को दबाना है। जैसे आप बटन को दबाएंगे तो लाइट की इंटेंसिटी चेंज होगी। लाइट की इंटेंसिटी चेंज होगी तो आपके जो पिपिल का साइज़ है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है तो फिर
लाइट हमारी पिपिल का साइज छोटा हो जाता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लाइट की इंटेंसिटी आपकी साइज़, आँखों का जो साइज़ है वो चेंज होता है। यहाँ पे आप करके ट्राई करो, यहाँ पे इसमें देखो। तो आप जैसे देखोगे कि लाइट ज़्यादा एंटर कर रही है तो फिर आपका वो पुपिल छोटा हो जाएगा, राइट। आप करके देखो, देखो हो रहा है, सही में हो रहा है तो बताना, ठीक है। इसको 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 उधर जाके इसमें लाइट कैसी कॉन्ट्रास्ट कर रही है। ठीक है, अच्छा है, ठीक है। वो नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। अलार्म बज रहा है ना। कचौरी है सर, तो ये चीज़ क्या है और किस पे बेस्ड है, आप बताएंगे? सो इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसे हम इसको कॉइल को आगे बढ़ा रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से साउंड की इंटेंसिटी कम और ज़्यादा हो रही है, ठीक है बच्चों। तो जैसे आप यहाँ पे कान लगाओ, अभी देखो साउंड जो है वो बढ़ जाएगा। यहाँ पे लगाना आपको, जैसे मैं मूव करूँगा क्या आवाज़ बढ़ा? सर अब कम हो रही है, कम हो रही है, आगे ले जाने पर ज़्यादा हो रही है। बढ़ रही है ना, समझ में आया? तो सर ये बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक करंट इंड्यूस हो रहा है और जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो पा रही है। फ्लक्स चेंज होने की वजह से हाँ। करंट इंड्यूस हो रहा है। और ये जो अंदर चीज़ है इसको हम क्या बोलते हैं? ये कॉइल है, दिस इज कॉइल। कॉइल। कॉइल या सोलेनाइड भी तो बोल सकते हैं इसको, सोलेनाइड भी बोल सकते क्योंकि मल्टीपल वायर्स पे लपेटे गए हैं एक सर्कुलर पे आयरन सोलेनाइड। तो बेसिकली बेटा होता क्या है, सोलेनाइड होता है ना, उसको मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब इसको आप पास लेके जाओगे ना तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। उसकी वजह से वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा और जिसकी वजह से जो इंडक्शन है, इंड्यूस्ड करंट यहाँ पे जनरेट होगा और जिसकी वजह से आपको ये सारे फिनोमेना देखने को मिल रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, सत्यम सर, सीधे सीधे सीधे, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ इस तरह का सेटअप है। यहाँ पे आप अपने चेहरे को भी क्लीन दे सकते हो और उसकी शैडो भी देख सकते हो, ठीक है। उस तरफ से आप देख पाएंगे कि सत्यम सर हमारे सामने बैठे हुए हैं और इस तरफ मैं बैठा हूँ और मुझे दोनों के चेहरे एकदम क्लियर और उनका शैडो भी बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है हाफ यू हाफ मी, आधा मैं आधा तुम। जो भी आर पर बैठेंगे उनके चेहरे आधे आधे दिखेंगे और उनका शैडो भी आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पर आधी लाइट ट्रांसमिट हो रही है तो आधा रिफ्लेक्शन हो रहा है, आधा रिफ्रैक्शन, तभी आधा फेस उधर का दिख रहा है हमें, ठीक है। और आधा तो लाइट को जलाएंगे, ये तो है ही। आ रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे आप देख सकते हो आधा चेहरा आपको दिख रहा होगा, हाँ, हाँ। आशीष सर का और आधा मेरा। देखो तुम लोग को दिख रहा है आधा मेरा चेहरा, आधा नोज से सत्यम सर नोज का, coincide करनी ठीक है। चाहिए ना। तो बेसिकली ऐसा बेटा आपको मिरर है आपका कि जहाँ पे आधा दोनों लोग जो सामने बैठे हैं वो दोनों एक दूसरे के चेहरे को आधा आधा देख सकते हैं। सर एक और- नया क्रिएचर, हाँ, एक नया इल्यूजन face। जैसा है कि मतलब आपने अब एक कहते नहीं है किसी के चेहरे में अपने चेहरे को देखना, तो ये हाँ, कुछ ये उसी वैसा ही तरह है से कुछ। है। मैं मेरे चेहरे में फिलहाल के लिए सत्यम सर के चेहरे को देख पा रहा हूँ, तो एक तरह से इल्यूजन के जैसा है। इट इज़ नथिंग बट हाफ यू एंड हाफ मी, ठीक है। तो एक अच्छा इल्यूजन है, ठीक है। आप लोग बैठ के try आप करो। ट्राई करके आ जाइए। भैया आप लोग बैठ जाओ, आप लोग ऐसे क्यों, आप कर चुके हैं, अब पहले बढ़िया। तुम्हारे बच्चे तुम किसके चेहरे में अपना चेहरा देखना चाह रहे हो? कोई तो दोस्त बताना, दोस्त ही बताना अपना। बच्ची ओए, देखो कैसा हाँ। चेहरा बना है, एक नया चेहरा बना आधा उसका आधा आपका, है ना। अपने चेहरे को डरना देख के। इस पे फोकस करिए सर, इधर चेहरे में। इल्यूजन ये क्या? हेलिक्स के पास चलते हैं सर, या यहाँ ये पे क्या है? स्नेक पेंडुलम। एक सेटअप है जिसमें बहुत सारे पेंडुलम्स हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको राइट में ले जाके सारे बॉक्स को छोड़ दूंगा,
तो हम देखेंगे कि कैसा पैटर्न बन रहा है अलग अलग तरह का। ठीक है, तो स्टार्ट करें। स्नेक बन रहा है, तो आप इसे ध्यान से देखिए, पैटर्न चेंज होता रहेगा टाइम के साथ। तो बेटा जैसे इसको देख रहे हो ना, अभी इसको जब हम मूव करेंगे ना तो एक पैटर्न बनेगा जो कि अगर बहुत ध्यान से देखोगे सामने से तो सांप जैसा दिखेगा। तुम्हारे जीवन में कई ढेर सारे सांप होंगे, तुम्हारे आसपास होंगे, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में होंगे, तो वो वाला सांप एक निजी जीवन में है और एक यहाँ पे आप देख लो, और दोनों को देखा कितना मजा आता है। अरे रुक जाओ, स्टार्ट तो कर दो मैं पहले। ये देखो लास्ट यहाँ पे बेसिकली सारे बॉब्स का टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड अलग अलग है। तुम लोगों ने पेंडुलम पढ़ा है ना, पेंडुलम में सभी बॉब्स का टाइम पीरियड क्या होता है, उसके साथ ही जिस तरह से हम रोटेट करते हैं टाइम पीरियड उसके हिसाब से होता है। आपने फॉर्मूला पढ़ा है, T=2π√L/g, वालों ने पढ़ा है। ठीक है, T=2π√L/g। तो जिस हिसाब से इसको रोटेट करेंगे उसी के हिसाब से उसका टाइम पीरियड आएगा। और क्योंकि यहाँ पे सांप बन रहा है इसलिए यहाँ पे आप अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो राहुल सर प्लीज यहाँ पे, तो इसको हम बहुत ध्यान से हम क्या, इसीलिए हम इसका नाम क्या दिया है, स्नेक पेंडुलम, क्योंकि विजुअल कैसा आ रहा है, बिल्कुल सांप जैसा। ठीक है, तो तुम्हारे जीवन का सांप और ये वाले सांप दोनों में ज्यादा अच्छा कौन है? ठीक है, चलो वो बता रही अपने आप को। पेंडुलम है ना। हाँ बेटा, लेकिन अब जैसे इसको मूव करोगे ना, अब इसको जैसे सर थोड़ी बात थी। नहीं रुक जा, ठीक है। तो अरे यार अभी बॉब्स एक साथ ले, ठीक है, लेकिन अगर कुछ देखोगे ना तो सांप जैसे सांप चलते हुए दिखता नहीं है, तो उस तरह ये बेसिकली उसी का है, इसीलिए इसको बोला गया स्नेक पेंडुलम। अपने शादी की खुशियाँ जाहिर कर रहे हैं। ठीक है, शादी का मुद्दा सर्कल छिड़ चुका है। विकास सर हमारी तैयारी में है। अरे फ्लूट्स है वो सेक्शन में ज़्यादा हो जाएगा। आगे सर आगे। नहाया है बेटा, नहाए तो हो गए ही, ठीक है। अब नहाते टाइम ना पानी से आप खेलते हो, ठीक है। अब बकेट में भरते हो तो हाथ से पहले ऐसे करके गोल गोल करते हो। अगर आप देखो तो यहाँ भी कुछ वैसा ही फॉर्म हो रहा है, उसमें लिखा है देखो यहाँ पर, ठीक है, ये हो, हाँ हो रहा है। पहले ऐसे मैंने बॉटल खाली करके दिखाया था। बेसिकली वाटर जो है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे स्पेस बनता है, तभी एयर जा पाता है, यहाँ पे पानी आसानी से डेवलप हो रहा है, और जिसकी वजह से ये चीज़ हमको देखने को मिल रही है। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ देखने को मिल रही है। और इसे हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं भंवर का बनना, और अंग्रेजी में बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, वर्टेक्स, ठीक है, ये लिखा बेटा, क्लियर है, नहीं होगा, देख पा रहे हो? यही तो प्रिंसिपल ही है बॉटल में खाली करने के लिए। आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, इस बटन को दबाए रहो कुछ देर तक, तो ये होगा। अब ये धीरे धीरे ड्रॉप आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बेटा इसको आप दबाए रहो ना, इसको आप दबाओ, इसको आप दबाओ, ठीक है। अच्छा, दबाए रहोगे तो देखो भंवर तेजी से बनता जाएगा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वाटर लगातार रोटेशनल मोशन कर रहा है, और जिसकी वजह से आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप हो रही है, और उसकी वजह से ये भंवर या वर्टेक्स हमको बनता हुआ दिख रहा है। अब फिर से दबाओगे फिर से शुरू हो जाएगा, चढ़ना नहीं है उसके ऊपर, ठीक है बेटा। चलो आओ आगे चलते, ठीक है। CO2 का लेवल बढ़ाओगे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। और ये सब जो देख रहे हो ना, ये देख रहे हैं, तुम्हारे घर पे कितने पेड़ लगाए तुमने? 5 पेड़ लगाए, तो मेक श्योर करो हर हफ्ते में कम से कम 1 पेड़ जरूर लगाओ, ठीक है। अपने आसपास की हवा को स्वच्छ रखिए, ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ाइए, रिलेटिवली कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज घटेगा, आपको AC की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अच्छा ठंडा फील करोगे। अच्छा, पुराने टाइम में देखो ग्रीनरी होती थी, वो खप्पर वाला घर देखा है? नहीं देखा है? वो रिलेटिवली ठंडा क्यों रहता था? क्योंकि एक लेयर स्टोन की रहती थी, उसके नीचे मिट्टी रहती थी। मिट्टी क्या काम करती है? इंसुलेटर का काम करती है। उसके नीचे फिर एक लेयर होती थी, तो जो हीट आती थी वो मिट्टी में ही एब्जॉर्ब हो जाती थी, नीचे आती नहीं थी, इसलिए वो घर रिलेटिवली क्या रहते थे? ठंडे रहते। तुम जैसे फॉरेन में जो होते हैं वहाँ वुड से बनाते हैं, वो हाँ, विंटर इंसुलेटर का काम, ठीक है, वो विंटर इंसुलेटर का काम करते हैं वुड से, क्योंकि वो बाहर की हीट को अंदर, बाहर की जो टेम्परेचर डाउन है उसको अंदर नहीं आने देते। ठीक है, आइए
हाँ इधर बहुत सही बेटा 68.71 बहुत सही बेटा आ जाओ इस पे आ जाओ इस पे हाँ 50 ठीक है 40 अरे चल रहे हैं सर हाँ बेटा तुम 100 किलो के 80 विकास सर आइए सर ये क्या है? हाइट नहीं है, दोनों लोग खड़े हो। बस अपना वेट कर ले हम चल रहे हैं खड़े रहो आप दोनों। हाँ सर ये क्या है? मैं इतना कई सालों से मैं इतना ही हूँ 67.5 वेट के लिए नहीं है, आई थिंक नहीं सर वेट के रिगार्डिंग ही होगा दोनों तरफ का है कंपनी। One eternity later. तो बेटा जिसको आवर ब्लू प्लैनेट वाटर ऑन प्लैनेट अर्थ हाँ ये SST वाला पार्ट है हमारे विकास सर समझाएंगे ठीक है बाकी जैसा हमने बोला है वो हम लोग नीचे करेंगे यहाँ पे नहीं बाहर हाँ नारा बाहर ठीक है आर यू रेडी हाँ तो बाहर चलने का इंतजार करो ठीक है हम सभी को पता है कि वाटर की कितनी स्कैरसिटी है राइट वाटर रिसोर्स का जब चैप्टर आएगा 10th वाले तो मैं बताऊंगा अभी जो 9th वाले भी हैं यहाँ पर वो जान लें कि इस पूरे दुनिया में लगभग जो पीने वाला वाटर है वो कितना है 2.97% ओनली समझ में आ रहा है तो 2.97 और अब आपका अगला क्वेश्चन होना चाहिए कि सर हम इंडियन जो 145 करोड़ लोग हैं उनके पास कितना वाटर है पीने लायक तो सिर्फ हमारे पास है 1.97 मतलब समझ रहे हैं आप और अगर थोड़ा सा और सिर्फ देखें ड्रिंकिंग वाटर को मैंने सारा इंक्लूड कर लिया ग्लेशियर और उन सब चीज़ों को भी सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर को करें अगर तो 0.97 इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लेस देन 1% ड्रिंकिंग वाटर थैंक्स टू आरओ नहीं होता तो क्या होता हम लोग अभी टंकी का पानी पी रहे होते है ना फिर हम नहीं तुम सभी बीमार होते है ना फिर वो एक ऐड आता है ना एक्ट्रेस आती हैं आइए वो बरसों से वही कर रही हैं ये फनी है ये थोड़ा सा है ना प्रोवाइड राइट तो ये वाटर एरा था बिगिनिंग में चला फिर 1800 AD में चला फिर उसके बाद मैसिव ग्लोबल क्राइसिस आने लगा बेटा वाटर को लेकर क्यों क्योंकि आप क्या करते हो स्कूल में वाटर टैप को खुला छोड़ देते हो अगर बेल हो गई तो भागने लगते हो फिर वो वाटर खत्म हो रहा था इसीलिए हम लोग का स्लोगन क्या होना चाहिए सभी लोग अपने दोनों हाथ उठाना सेव वाटर सेव कंट्री एक साथ बोलेंगे सभी लोग कैमरे की तरफ देख के सेव वाटर सेव कंट्री A few moments later. तुम्हारे बॉडी में कितना वाटर है उसका वेट बताता है ये मशीन अब मेरी बारी देख के बताना 40 kg water in my body and weight is 65 next is coming अग्रिमा देखें इसकी बॉडी में हाँ 40 kg 27 किलो 69 kg सर 69 ठीक है 41 kg वाटर अब ये बहुत एडवेंचरस है कम चलो 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 गो मूव मैं बोलती हूँ अरे सर नहीं बोलते हैं बच्चे लोग आ जाओ नेक्स्ट बिल्डिंग आ जाओ क्या कर रही हो बेटा बता दो ठंडे पानी में हाथ रखती है 1 मिनट हो गया
खून हाथ का खून जम गया। हाथ का खून जम गया। एसी का फायदा उठा रही है, चलो आओ। एसी का फायदा, मेरे घर में डबल एसी लगे हैं। अब यहाँ पे तो नहीं है ना? कितने गंदे एसी नहीं लगे मेरे घर में। पर्सनली मेरा रूम है, मेरा पर्सनल एसी लगे यहाँ पे, पका मेरा नहीं कर रहे। पर्सनल एसी लगा है। बहुत अमीर है ला दो। चलो चलो इधर आ जाओ, इधर 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 आ जाओ। नहीं, मेरे को